हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर्स में आज आपके सामने बड़ी अच्छी सी एक नई नॉलेज लेके आई हूँ, जिसमें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि ये वाला साल आपको कौन सा गिफ्ट दे रहा है। क्योंकि ये जाता हुआ साल 2025 आपके लिए क्या था और आने वाला 2026 आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आ रहा है, ये आपको जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता है पर्सनल ईयर। और मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1977। तो अब हमें सिर्फ डेट के साथ में मंथ को टोटल करना है, यानी कि 22 + 9 इज इक्वल टू 31, और 31 को 3 + 1 करते हैं तो बनता है 4। अब इसमें हमने करंट ईयर को जोड़ देना है, यानी कि 2025 का अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9। तो हमने जो डेट ऑफ बर्थ और मंथ को जोड़ा था तो 4 मिला था, और उसके बाद हमें करंट ईयर से मिला 9, तो 4 + 9 मिलाकर बनता है 13। तो 13 की जो बनी आपकी इक्वेशन, 13 में 1 + 3 किया तो बना हमारा करंट ईयर 4। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम डेट और मंथ को हम और टोटल किया तो 31 4 ही बन रहा था, और जब हमने करंट ईयर किया तो भी 4 की बहुत पावरफुल एनर्जी बन रही है। तो हर एक इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकता है अपना पर्सनल ईयर, और आने वाले 5 साल का प्रेडिक्शन निकाल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पर्सनल ईयर में आप अपना निकालें और ये जानें कि ये वाला साल आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है। और अगर आपका इस तरीके से नॉलेज में आपको आ जाता है कि पर्सनल ईयर में, तो ये आपको पता चलेगा कि इस साल आप किस चीज़ के लिए रेडी रहें, और आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या नए नए अवसर मिलेंगे, और कौन कौन सी कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। तो इसके नॉलेज के लिए आपको पर्सनल ईयर निकालना ज़रूर आना चाहिए। तो जब आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि आपको अपने डेट ऑफ मंथ को लेना है और उसमें करंट ईयर ऐड कर देना है, सिंगल डिजिट निकाल लेना है। तो अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि कुछ शॉर्टकट में बताऊँगी 1 से लेकर 9 नंबर तक आपका जो क्या पर्सनल ईयर आ रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको 5 साल का प्रेडिक्शन भी बता सकती हूँ। तो फटाफट से मैं नंबर 1 पे बात करती हूँ। अगर आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेशन पे आता है नंबर 1, तो ये सनराइज़ का टाइम हो जाएगा आपके लिए। एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए। अगर आपने जब आपका पर्सनल ईयर 9 था तो आपने अगर कुछ प्लानिंग बनाई है, या बहुत टाइम से आप किसी प्लानिंग को लेके सोच रहे थे, तो आप इस ईयर में कुछ ना कुछ नया अच्छा बड़ा करने का प्लान बना के रखें। और अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 2, तो थोड़े से मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आए, लेकिन रिश्तों और पार्टनरशिप का ये साल होता है, मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल ईयर रहता है 3, तो ये साल आपका क्रिएटिविटी से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है, लेकिन आप अपना खाने पीने में ध्यान रखें, क्योंकि 3 नंबर हम जुपिटर से रिलेटेड है। येलो कलर ज़्यादा नहीं यूज़ में करें, और अपना पेट का ज़रूर ध्यान दें, बाहर का ना खाएं। लेकिन ये क्रिएटिविटी का साल है, आप अपनी उन एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है, कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना है, या कुछ भी आपको नया क्रिएटिव करना है, ड्राइंग्स का शौक़ है, तो आपको ये एनर्जीज इस टाइम ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और कुछ ना कुछ आप नई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एजुकेशन का साल भी हो सकता है आपकी जॉब में कुछ चेंजेस आ गए हों, आपको कुछ नई ट्रेनिंग मिल रही हो, तो ये बहुत ही अच्छा साल रहता है अगर आपका पर्सनल नंबर 3 रहता है। बट कुछ एंटी नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो आपका ड्राइवर नंबर है, यानी कि आपका मूलांक अगर एंटी है, तो कई बारी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा दे देता है। तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें कमेंट में कि आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, चल रहा है। और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, तो ये साल होता है मेहनत का, स्टेबिलिटी का, और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने का होता है आपको। आपने अगर कुछ काम शुरू किया तो इस साल में आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, नींव को मजबूत करना चाहिए, और ये आपको अचानक बहुत कुछ अच्छा भी दे जाता है। कई बार पर्सनल ईयर 4, लेकिन कई बार कुछ नुकसान भी अचानक से होने का चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये राहु का नंबर है, कुछ भी कर सकता है राहु। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आता है 5, तो 5 नंबर जब आपकी लाइफ में आता है, और आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नहीं था, तो अगर ये आपके लिए बड़ा गुड लक भी लेके आता है, स्टेबिलिटी देता है, आपको कुछ नया बदलाव भी देगा। हो सकता है आपकी प्लेस चेंज हो जाए, हो सकता है आपका घर चेंज हो जाए, हो सकता है आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए। तो पर्सनल ईयर 5 आता है तो बहुत बेनिफिट देता है। अब बात करती हूँ नंबर 6 की। अगर आपका पर्सनल ईयर आता है नंबर 6,
तो फिर ये है एक परिवार के लिए, लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल और जिम्मेदारियों से भरा रहता है। लेकिन आपको इस टाइम सिर्फ अपने परिवार की तरफ डिवोशन रखना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं अट्रैक्शन होना चाहिए। ये पीरियड आपको गलत रास्तों पे भी ले जा सकता है, तो ध्यान रखें जब पर्सनल 6 आता है तो आप अपने परिवार की तरफ डिवोटेड रहें, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति या अपने पति के प्रति रहें, क्योंकि 6 नंबर जब आता है तो कुछ आपको डिस्ट्रैक्शंस भी दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से अच्छे धर्म से इसको अपनाते हैं इस साल को, तो आपको बहुत बहुत पैसा भी दे के जा सकता है। तो आपकी गुड कर्मा आपकी डेट ऑफ बर्थ को और अच्छा कर देंगे। और अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 7, तो इस जब पर्सनल ईयर 7 आता है तो मन करता है कि एकांत में बैठे, चुपचाप बैठें, किसी से ज़्यादा बात नहीं करें, आप अपने आत्मचिंतन में खो जाते हैं। आपका मन करेगा मैं कुछ स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ूं, या मैं ज़्यादा लोगों से, बाहरी लोगों से, सामाजिक लोगों से ना जुड़ के अपने आप में मस्त रहूं। तो ये 7 नंबर ईयर आपको बहुत ज्ञान का साल होता है, आत्मचिंतन का साल होता है। तो बड़ा पीसफुल माइंड से आप अपने आप को, अपने खुद को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 8, आपको करियर में बेनिफिट हो सकता है। आपको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं आ रहा है और इस आप पर्सनल ईयर नंबर 8 लेके आ रहा है, तो आ सकता है आपको प्रॉपर्टी में कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर आप इसी पर्सनल ईयर में अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, अपने वॉक नहीं कर रहे हैं, या आप अपना कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं बॉडी से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। तो ध्यान रखें, पर्सनल ईयर जो होता है शनि महाराज का होता है। तो शनि महाराज कहते हैं बिल्कुल धर्म से चलें, अपना शरीर का भी ध्यान रखें, अपने काम का भी ध्यान रखें, तो ये आपको बेनिफिट देगा पर्सनल ईयर नंबर 8। और अगर आता है पर्सनल ईयर नंबर 9, जो कि लास्ट पावरफुल नंबर है, ये आपकी मंगल की एनर्जीज को बढ़ा देता है। आपको शायद गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आए, आप इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड फील करें, और थोड़े से दान करने वाले या सेवा भावना आपकी बढ़ जाए, तो कुछ इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। ये ब्लड से रिलेटेड भी होता है, आपकी कोई ब्लड रिलेशन में किसी का लॉस भी दे सकते हैं, या आपको खुद का ब्लड लॉस हो सकता है। इसके लिए रेमेडीज़ भी होती है अगर आप करना चाहें तो। 9 नंबर आता है तो बड़ा अलर्ट रहे, लेकिन जब 9 नंबर आता है तो आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ नया आ ही नहीं रहा है। तो पर्सनल ईयर नंबर 9 जो होता है, इस टाइम आपको बिल्कुल कूल काम होके अपने कुछ ऐसे बीज तैयार कर लेने चाहिए, जो कि आपके इसके बाद आपका वापस से सनराइज़ होगा 9 साल बाद। तो आपको आने वाले टाइम पीरियड के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, अपने आप के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हारना नहीं चाहिए, क्योंकि बस अब ये अंत का नंबर है और इसके बाद नई शुरुआत आने वाली है। तो पॉजिटिविटी के साथ में जुड़े रहें, और आप ध्यान दें आपका पर्सनल ईयर कैसा है, और आपको करंट ईयर जो आपका 2026 आने वाला है, कौन से गिफ्ट्स लेके आ रहा है, और कौन सी नई नई आपके लिए जिम्मेदारियां लेके आ रहा है। तो हर इंसान जान सकता है इस साल उसके जीवन में कौन कौन सी ऊर्जा काम करेगी। अगर आप भी अपना पर्सनल ईयर नंबर जानना चाहते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के ज़रूर आजमाएं इस बात को और देखें। और अगर आप अपनी पूरी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और जीवन का रास्ता जानना चाहते हैं, तो सनशाइन नंबर्स की टीम से जुड़ सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर सोनिया सिंह, और 1 घंटे की हम काउंसलिंग देते हैं सनशाइन नंबर्स के अंदर। ये आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी तरीके से भी ले सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपकी लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर या फिर आपके बच्चों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप एनालिसिस ज़रूर कराएं। इसके लिए अगर आप अपनी एक बार रिपोर्ट तैयार करा लेते हैं, तो आपको फिर लाइफ में कभी किसी बाबा और किसी भी ज्योतिष किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी एनर्जीज़ को एक बार समझे जाने ज़रूर। तो अगर आप हमारी टीम से जुड़ते हैं, तो हम बड़े अच्छे से 1 घंटे की आपको काउंसलिंग देते हैं और आपकी पूरी समस्या को सुना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं आपको कोशिश करूँगी उनके आंसर देने की। तो थैंक यू सो मच। आपको मैं अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है 8209098298। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं नॉमिनल चार्जेस के साथ में। हम आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपका सहयोग करने के लिए पूरे तत्पर हैं। तो आपकी समस्याओं को पूरा सुना जाता है। 1 घंटा पूरी अच्छे से काउंसलिंग दी जाती है। वो समस्या चाहे आपके बिज़नेस से जुड़ी हो, आपके मैरिज लाइफ से जुड़ी हो, या फिर आपके लव लाइफ से जुड़ी हो, आपके बच्चों के कैरियर से जुड़ी हो, कोई भी समस्या हो,
तो बात करने से समस्या का समाधान होगा और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या जिसकी भी प्रॉब्लम है उसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी एनर्जीज़ इस बारी कुछ जीवन को हिला रही है। तो सोनिया सिंह, मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगी और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं मेरी नई वीडियोस देखने के लिए। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।